guys, let's begin part 7 of this chapter, Working of Institutions, chapter number 4 of Civics और Democratic Politics। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। That is the president, मतलब हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब प्रेसिडेंट क्या है, एक एग्जीक्यूटिव है, मतलब ये क्या करते हैं, लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब जो स्टेट के हेड होते हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। स्टेट का हेड का मतलब है कंट्री का हेड, मतलब पूरी देश का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। और देश में जो गवर्नमेंट चलती है उसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। इस तरीके से है ये। तो जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो नॉमिनल पास को ही केवल एक्सरसाइज करते हैं। मतलब कि जो प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास केवल एक नाम की पावर होती है, ठीक है, नाम की पावर होती है। उनके कोई भी काम के लिए उनके सैंक्शन चाहिए होते हैं, उनकी साइन चाहिए होती है। अब जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, वो कुछ क्वीन ऑफ ब्रिटेन की तरह होते हैं, जिनके फंक्शंस क्या होते हैं, सेरेमोनियल फंक्शंस होते हैं। मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट है ना इंडिया के, उनको क्वीन ऑफ ब्रिटेन से रिलेट किया गया है और कहा जा रहा है कि उनके फंक्शंस कैसे होते हैं, सेरेमोनियल होते हैं। मतलब वो केवल नाम के प्रेसिडेंट हैं भाई, मतलब नाम का प्रेसिडेंट नहीं, कहने का मतलब कि वो केवल नाम की पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। तो इस तरीके से उनकी जो पावर्स होती है ना, सेरेमोनियल होती है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट को क्वीन ऑफ ब्रिटेन से रिलेट किया गया है, क्योंकि दोनों के पास कैसे होते हैं, सेरेमोनियल होते हैं, केवल नाम वाले होते हैं। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होती है ना कंट्री की, उसे पूरा उसका फंक्शंस को देखते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं। मतलब कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पूरे के पूरे जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की कंट्री में, देश में जितनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उसमें जितनी भी फंक्शनिंग होती है ना, उसको सुपरवाइज कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। जिससे क्या होगा, अगर वो उसको सुपरवाइज करेंगे तो जो हमारी स्टेट की जो हार्मनी है, जो पीस है, शांति है हमारे स्टेट की, हमारे कंट्री की, स्टेट को यहाँ पे कंट्री कहा जा रहा है, ठीक है, जो हमारी कंट्री की जो भी हार्मनी पीस होगी वो सब क्या होगी, अच्छे से होगी। और जो लोगों का ऑब्जेक्टिव्स है, लोगों को क्या क्या करना है, तो लोग अपना काम ढंग से करेंगे। जब एक इंसान होगा उनके ऊपर ध्यान रखने वाला, जैसे कि प्रेसिडेंट होता है, उनको सुपरवाइज करने वाला, सारी की सारी किसको, सारी की सारी जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको सुपरवाइज इसीलिए किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, ताकि सारी की सारी जो शांति है देश में वो बनी रहे। अब जो प्रेसिडेंट होता है वो पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है, मतलब लोग प्रेसिडेंट को डायरेक्टली जाके वोट नहीं देते हैं। क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं ना, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं और जो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, मतलब कि जो एमएलएज होते हैं, वो एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। मतलब कि जो एमपीज होता है जिनको कौन इलेक्ट करता है, हम लोग इलेक्ट करते हैं। और जो एमएलएज होते हैं जिनको कौन इलेक्ट करता है, हम लोग इलेक्ट करते हैं। तो ये दोनों तो कौन है, ये दोनों लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं। तो यही क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हम उनको इलेक्ट नहीं करते, पीपल्स उनको इलेक्ट नहीं करते। अब जो कैंडिडेट खड़ा होता है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कि भाई हमको प्रेसिडेंट बनना है, तो कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा होता है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, उसे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि अगर उसको इलेक्शन जीतना है, कोई इंसान है भाई उसको प्रेसिडेंट बनना है, तो वो क्या होगा, वो इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। तो वो जब इलेक्शन के लिए खड़ा होगा उसको क्या चाहिए होगा, उसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स चाहिए होगा, लोगों की मेजॉरिटी चाहिए होगी, उसके पास वोट्स होने चाहिए लोगों के। मतलब जो एमपीज होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, वो उनको अच्छे से इलेक्ट करे, मतलब कि उन्हीं को इलेक्ट करे, उसी इंसान को प्रेसिडेंट बनाए। तो उनको क्या चाहिए होगा, एमपीज एमएलएज का क्या चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा, मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए होगा, ताकि वो क्या कर सके, इलेक्शन को जीत सके। अब ये इंश्योर करा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है ना, वो पूरे के पूरे एंटायर नेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। प्रेसिडेंट का काम क्या होता है भाई, जो पूरा का पूरा उनका जो देश है उसको क्या करना, रिप्रेजेंट करना, पूरे कामकाज को संभालना उनका काम होता है प्रेसिडेंट का। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। अब एक और चीज़ होती है कि जो प्रेसिडेंट होता है ना, उसके पास एक डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट नहीं होता। मतलब इसके क्या मीनिंग होती है, मैंडेट देखो क्या होता है ना, कि देखो जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को
लोगों ने इलेक्ट किया है, लोगों के भरोसे से इलेक्ट हुआ है प्राइम मिनिस्टर, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर लोगों के लिए क्या होता है, आंसरेबल होता है। तो इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं। बट जो प्रेसिडेंट होता है उनको तो एमपीज और एमएलए इलेक्ट कर रहे हैं, लोग तो उनको इलेक्ट करते नहीं हैं, इसी वजह से लोग उनको इलेक्ट नहीं करते। इसलिए थोड़ा सा प्रेसिडेंट के पास थोड़ी सी कम पावर होती है एज कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर। तो उनके पास डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट नहीं होता, मतलब लोगों का सपोर्ट ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर को होता है, प्रेसिडेंट को ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब ये भी इंश्योर किया जाता है कि उनके पास क्या होती है कि मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, केवल एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब एक नाम के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक नाम के लॉ को साइन मतलब लॉ को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं, मतलब कि लागू करने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब उनकी सैंक्शन के बिना, मतलब अगर उन्होंने साइन नहीं किया किसी भी लॉ में तो वो चीज़ लॉ नहीं बन सकती जब तक प्रेसिडेंट की साइन ना हो। तो इसी वजह से होता है, ये चीज़ होती है। तो उनका कहा जा रहा है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कि भाई वो एक नाम के एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब कि लॉ को साइन करते हैं या फिर आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जो अभी ये भी एक चीज़ बात सही है कि जो पावर्स होती है प्रेसिडेंट की, अब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर्स नहीं, उनकी भी पावर्स होती है। अब देखो उनकी पावर्स क्या होती है, इफ़ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट डू। अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कैजुअली पढ़ोगे ना, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कैजुअली जब जान लोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि देखो प्रेसिडेंट के पास मतलब प्रेसिडेंट का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो प्रेसिडेंट नहीं करता, मतलब हर एक काम में प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है। कोई भी काम ऐसा नहीं, जब आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कैजुअली पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई प्रेसिडेंट के पास तो सारी की सारी पावर्स होती हैं, भाई वो सारे के सारे काम करता है, ऐसा कोई काम नहीं जो प्रेसिडेंट ना करे। जितनी भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो किसके नाम पे होती है, प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। भले ही उसका डिसीजन गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में डिसीजन कैबिनेट मिनिस्टर्स ले रहे हों या फिर प्राइम मिनिस्टर ले रहा हो, लेकिन नाम किसके नाम पे होती है, जितनी भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। जितने भी लॉज होते हैं, जितनी भी मेजर पॉलिसी डिसीजंस होती हैं गवर्नमेंट की, वो किसके द्वारा इशूड की जाती है, मतलब किसके नाम पे इशूड की जाती है, प्रेसिडेंट के नाम पे इशू की जाती है। जितने भी लॉज बने हैं, जितने भी मेजर पॉलिसी डिसीजन लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, तो उसको इशू करना, उसको एग्जीक्यूट करना किसके नाम पे होता है, प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। जितनी भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होती है वो प्रेसिडेंट ही तो करता है। मेजर अपॉइंटमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं, अब देखते हैं इनके कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में देखते हैं कि दीज इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे अभी के जो प्रेजेंट हमारे जो श्री रामनाथ कोविंद हैं, ये क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपॉइंट कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में अपॉइंट कर रहे हैं ना, ये चीज़ है। तो अब देखो किसको किसको अपॉइंट करते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये सब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को भी अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट्स के, जो गवर्नर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कौन होते हैं कि भाई इलेक्शन ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो किसकी जिम्मेदारी होती है, इलेक्शन कमिश्नर की। तो इलेक्शन कमिश्नर को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जो एम्बेसडर्स होते हैं दूसरे कंट्रीज़ में जो जाते हैं, एम्बेसडर्स कौन होते हैं, जो मतलब कि एक आप कह सकते हो जो हमारी कंट्री के जो दूत होते हैं, मतलब हमारी मतलब हमारी कंट्री को दूसरी कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करने जो जाते हैं उन्हीं का एम्बेसडर्स कहा जाता है। तो वो जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब जितनी भी ट्रीटीज़ होती है ना, लोगों की कंट्रीज़ के बीच जो ट्रीटीज़ होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वो किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। तो और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के। डिफेंस फोर्सेस जो हमारी इंडिया की जो डिफेंस फोर्स मतलब जैसे आर्मी वाले हो गए और जितने भी
मिलिट्री से रिलेटेड जो हो गए, तो वो सारे डिफेंस फोर्सेस होते हैं जो हमारी रक्षा के लिए होती हैं। तो जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी एक तरह से जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। अब बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जितने भी लोगों को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट कोई भी काम करता है भाई, अपॉइंटमेंट का काम या फिर कोई और किसी और चीज़ का काम, इशू करने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम, तो वो किसकी सलाह से करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन है भाई, पीएम है। तो आप कह सकते हो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और जो पीएम होते हैं, इनकी एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर सारे के सारे पावर को एक्सरसाइज करता है। मतलब पावर जितना भी अभी आपने देखा ना कि भाई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये करता है, प्रेसिडेंट वो करता है, तो वो सब अकेले नहीं करता है। उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या चाहिए होती है, एडवाइस चाहिए होती है। ऐसे वो नहीं कर सकता, मतलब अपने डिसीजंस को वो नहीं कर सकता। उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या चाहिए होती है, एडवाइस चाहिए होती है। जो प्रेसिडेंट होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, हाँ एक चीज़ हो सकती है कि भाई अगर प्रेसिडेंट को कोई डिसीजन लेना है, ठीक है समझ लो प्रेसिडेंट को कोई डिसीजन लेना है, तो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भाई एडवाइस चाहिए। अब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर उसको कोई एडवाइस देता है और प्रेसिडेंट को वो एडवाइस समझ में आती नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट को वो एडवाइस अच्छी नहीं लगती, तो प्रेसिडेंट ये कह सकता है कि हाँ भाई आप एक बार और इसको चेक कर लो, एक बार रीचेक कर लो इस एडवाइस को कि क्या आपको यही सही लग रहा है। तो अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा उसके पास फिर से जाएगा वो एग्रीमेंट। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो मिनिस्टर्स होंगे, वो सोचेंगे कि भाई हम इसको चेंज करें कि ना करें। सोच लो कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उस एडवाइस को चेंज नहीं किया, तो अब जो उसकी एडवाइस होगी वो दोबारा से क्या होगी, प्रेसिडेंट के पास जाएगी। अब जो एडवाइस दूसरी बार जो प्रेसिडेंट के पास जाएगी ना, उसको प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। तो ये एक रूल तरीके का होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एक बार फिर से रिकन्सिडर कर सकता है उसकी एडवाइस को। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दिया तो उसको कह सकता है कि हाँ भाई एक बार और आप देख लो, एक बार और आप देख लो उसको, थोड़ा सा एडवाइस को और थोड़ा सा देख लो। तो अगर सेम एडवाइस पे, अगर उसी सेम एडवाइस पे अगर दोबारा से दे दी जाती है, उसमें मतलब उस एडवाइस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, सेम वही एडवाइस दोबारा से दे दी जाती है, तो जो प्रेसिडेंट होता है उसको उस एडवाइस की मतलब जो एडवाइस उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिली है ना, उसी एडवाइस पे प्रेसिडेंट को काम करना पड़ता है। अब सिमिलरली लॉ मेकिंग में भी होता है कि भाई जब कोई भी बिल पार्लियामेंट जब पास करती है वो तभी एक लॉ बनता है जब प्रेसिडेंट उसमें क्या करता है, एसेंट करता है, मतलब उसमें सहमति देता है। कोई भी पार्लियामेंट ने कोई भी भाई डिसीजन लिया, पार्लियामेंट ने कोई भी बिल पास किया, तो वो लॉ कब बनेगा, जब प्रेसिडेंट उसमें क्या करेगा, अपना सलाह देगा, मतलब सलाह नहीं कहने का मतलब कि अपनी सैंक्शन करेगा, मतलब अपना सहमति देगा। तो अब जो प्रेसिडेंट होता है, अब जो भी प्रेसिडेंट चाहे, शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम एंड सेंड द बिल बैक फॉर टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। अब देखो, अब जो हमारे जो भी पार्लियामेंट है उन्होंने एक बिल पास किया, अब उसको लॉ बनने के लिए क्या चाहिए होगा, प्रेसिडेंट की साइन चाहिए होगी। अब अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि भाई हमको ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ये जो बिल है ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको एक बार और देख लो, तो यही चीज़ होती है कि ये बिल हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसको आप एक बार और देख लो। तो अगर अब पार्लियामेंट को यही बिल चाहिए होगा तो वो क्या कहेगा कि भाई फिर से ले लो उसको, इस बिल को दोबारा अगर वो दे देता है प्रेसिडेंट को कि भाई हमें यही बिल चाहिए, चेंज नहीं करना हमें बिल को, तो अब जो प्रेसिडेंट होगा उसे उस बिल को मानना पड़ता है। केवल वो एक बार कह सकता है कि हाँ भाई आप इसको एक बार और देख लो। और एक और चीज़ कर सकता है प्रेसिडेंट कि भाई अगर पार्लियामेंट ने उसे पहली बार अगर कोई भी बिल दिया है तो उसे क्या कर सकता है प्रेसिडेंट या तो उसको डिले कर देगा कुछ देर के लिए कि भाई हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, या तो ये कर सकता है कि हम थोड़ी देर बाद इसमें साइन कर देंगे या फिर थोड़ी देर बाद हम इसमें अपनी सहमति दे देंगे। तो प्रेसिडेंट या तो ये कर सकता है कि भाई वो डिले कर दे उस बिल को, या फिर वो क्या कर सकता है उस बिल को दोबारा से पार्लियामेंट को दे सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। और अगर पार्लियामेंट ने जो बिल जो उसको दिया गया दोबारा से अगर वो उसको दे देता है कि भाई ले लो, दोबारा ले लो, अगर बिल पार्लियामेंट दोबारा से प्रेसिडेंट को दे देता है तो अब प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, उसमें साइन करना पड़ता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि भाई जितने भी अभी पावर्स हमने देखे प्रेसिडेंट के, जितने भी पावर्स थे, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जितने भी हमने देखे, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेगी भाई जो प्रेसिडेंट है उनको करने पड़ता है। तो आप इससे क्या समझते हो कि भाई आपको लगेगा कि भाई प्रेसिडेंट करता ही क्या है, प्रेसिडेंट करता है क्या है, कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल, क्या वो कोई भी चीज़
खुद से पूरे की पूरी हर एक चीज़ खुद से करता है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी देखा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू देखा कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेगी वही प्रेसिडेंट को करना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा काम है जो प्रेसिडेंट अपने मन से कर सकता है, पूरी की पूरी डिसीजन वो खुद से ले सकता है, ऐसा कोई काम भी है? तो देयर इज़ ऑन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी डू ऑन हर ओन। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि प्रेसिडेंट खुद से कर सकता है, मतलब पूरी की पूरी खुद की एडवाइस से कर सकता है, दूसरों से उसे सलाह नहीं लेनी पड़ती। एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। क्या है वो काम? कि जब भी एक पार्टी, एक कोलिजन ऑफ पार्टीज़, मैंने आपको पहले ही बताया कोलिजन ऑफ पार्टीज़ क्या होती है, कि जब ढेर सारी पार्टीज़ एक साथ जुड़ जाती है ना तो वो कोलिजन होती है। तो जो कोलिजन ऑफ पार्टीज़ बनती है या फिर कोई भी पार्टी बनती है, वो secures a clear majority in the elections. The president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoys majority in the लोक सभा। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई अगर एक पार्टी जीत गई तो उसके लीडर को पीएम बना देता है। बस प्रेसिडेंट क्या करता है? केवल और केवल उसको अपॉइंट करता है। इसमें प्रेसिडेंट का कोई अपना डिसीजन तो नहीं है ना। तो ये भी नहीं है भाई, ये भी वो खुद से डिसीजन तो नहीं थोड़ी ना ले रहा है। प्रेसिडेंट का कोई डिसीजन नहीं है इसमें भाई। लोगों ने जिसका सपोर्ट किया वो पार्टी जीत गई, वही उसी के पीएम बन गए, बस उसी को अपॉइंट करना बस प्रेसिडेंट का काम होता है। कोई अपना डिसीजन नहीं है इसमें प्रेसिडेंट का। या तो अगर कोई कोलिजन पार्टी है, कोलिजन पार्टी के पीएम उनके पीएम कोई चुन के आए तो बस प्रेसिडेंट क्या करता है? उनको अपॉइंट कर लेता है। लेकिन अगर हमने पहले पढ़ा है ये कि अगर कोई भी सिंगल पार्टी नहीं बन पाती या फिर कोई भी कोलिजन पार्टी नहीं बन पाती, तब क्या होता है? प्रेसिडेंट जो होता है वो फ्री होता है कि वो किसी को भी चूज कर सकता है अपने मन से। तो ये होता है उसका ओन डिसीजन। व्हेन नो पार्टी और कोलिजन गेट्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, कोई भी पार्टी को, कोई भी कोलिजन को मेजॉरिटी नहीं मिलती है लोकसभा में, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने डिस्क्रिप्शन दे सकता है, मतलब वो अपने डिसीजन से वो किसी को चूज कर सकता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो अब एक ना ही सिंगल पार्टी बनी ना कोलिजन पार्टी बनी, तो अब जो प्रेसिडेंट होता है वो उस लीडर को अपॉइंट करता है जिसे उसे लगता है, अपने ओपिनियन से अपॉइंट करता है। मतलब जो प्रेसिडेंट चाहता है वो अपने ओपिनियन से अपॉइंट करता है किसी भी एक लीडर को, जिसे वो क्या लगता है, प्रेसिडेंट किस हिसाब से करता है भाई, प्रेसिडेंट किस हिसाब से कहेगा कि हाँ भाई इसको पीएम बना दो, वो इस हिसाब से करता है कि भाई उसको आगे चल के क्या मिल जाएगी? मेजॉरिटी मिल जाएगी, मेजॉरिटी सपोर्ट मिल जाएगा लोकसभा में। तो वो एक ऐसे इंसान को पीएम के रूप में अपॉइंट करता है जब ना ही सिंगल पार्टी बनती है ना ही कोलिजन, तो प्रेसिडेंट के द्वारा पीएम को अपॉइंट किया जाता है और वो उस हिसाब से अपॉइंट करता है कि भाई उसको आगे चल के मेजर सपोर्ट मिल जाएगा। तो इन सच अ केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। तो एक समय तक, मतलब जो प्रेसिडेंट होता है ना वो उस प्राइम मिनिस्टर को जिस प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, मतलब प्रेसिडेंट ने खुद से चूज करके अपॉइंट किया है, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो उस प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि भाई आपको अपनी मेजॉरिटी बनानी है, मेजॉरिटी सपोर्ट गेन करना है लोकसभा का। कुछ स्पेसिफिक टाइम दे देता है कि हाँ भाई आपको इतना टाइम मिलेगा, आप इतने में से लोकसभा के लोगों का मन जीतो, आप मेजॉरिटी गेन करो। अब हम लोग देखेंगे द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, तो इनफैक्ट हम लोग देख रहे तो इसमें हम लोग अपने देश की बात नहीं करेंगे, इंडिया की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही सारे डिसीजन ले लेता है, तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। ये दूसरे देशों की बात है। देखो क्या होता है, दूसरे देशों में प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी चलती है। देखो कैसे, जो प्रेसिडेंट होते हैं पूरे वर्ल्ड के आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो केवल एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब केवल एक नाम के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं केवल नाम के। लेकिन जो पूरी दुनिया के अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि भाई पूरी दुनिया में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो होता है उनका कोई काम नहीं होता, केवल साइन करना होता है या फिर सहमति देना होता है। पूरे दुनिया में ऐसा कोई हाल नहीं होता प्रेसिडेंट का। इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में वर्ल्ड की काफ़ी सारे दुनिया की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो प्रेसिडेंट होता है इज़ बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट का भी, मतलब पूरी कंट्री का भी हेड होता है और गवर्नमेंट का, सरकार का भी हेड होता है। सोचो इतनी ज़्यादा उसके पास पावर होती है। जो प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स का है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब कि जो यूएस का जो हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमारा नहीं है यूएस का है, जो यूएस का जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, इज़ द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रेसिडेंट। इस तरीके के जो प्रेसिडेंट होते हैं कि मतलब जिनके पास मतलब कि गवर्नमेंट के भी हेड हैं और पूरी कंट्री के भी हेड हैं। तो ये कहाँ होता है, यूएस में। यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो गवर्नमेंट के भी हेड होते हैं और कंट्री के भी हेड होते हैं। तो जो
यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं ये लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ के कैसे होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ही पर्सनली चूजेज एंड अपॉइंट्स ऑल मिनिस्टर्स, और वो पर्सनली सारे, मतलब जैसे कि आपने देखा कि भाई पीएम के एडवाइस पे प्रेसिडेंट क्या करता है, हमारे यहाँ पे पीएम के एडवाइस पे प्रेसिडेंट क्या करता है, मिनिस्टर्स को चूज करता है। लेकिन यूएस में क्या होता है, वो अपने से, मतलब जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने से किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है, मतलब उसके पास इतनी पावर्स होती है। जो लॉ मेकिंग होती है वो लेजिस्लेट, मतलब जो लॉ मेकर्स होते हैं, मतलब जो लॉ बनाते हैं, वो यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं, मतलब जो लॉ बनाते हैं वो कांग्रेस कहलाते हैं, ठीक है। कांग्रेस जो होती है वो लॉ बनाती है यूएस में, लेकिन प्रेसिडेंट उसमें उस लॉ को कभी भी हटा सकते हैं। मतलब एक चीज़ है कि भाई सारा काम तो कौन करती है यूएस में, सारा का सारा काम कौन करती है, प्रेसिडेंट करती है, प्रेसिडेंट करता है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि भाई लॉ कौन बनाता है, तो लॉ वहाँ की कांग्रेस बनाती है। कांग्रेस कौन है, वहाँ की लॉ मेकिंग बॉडी, जैसे कि हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है ना, तो इस तरीके से तो वहाँ का लॉ तो यही बनाती है। लेकिन अगर उस लॉ को जो प्रेसिडेंट है, जो कि पूरा का पूरा काम करता है, अगर उस लॉ को प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं करता तो वो उसको डिक्लाइन भी कर सकता है। मतलब अगर प्रेसिडेंट को वो लॉ पसंद नहीं आया कांग्रेस द्वारा जो बनाया गया है, तो प्रेसिडेंट उस पर तुरंत डिक्लाइन कर सकता है, विद एनी लॉ, किसी भी लॉ को हटा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जो प्रेसिडेंट होता है डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन द कांग्रेस एंड नाइदर इज हिज आंसरेबल टू देम। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो प्रेसिडेंट होता है, वहाँ का प्रेसिडेंट, जो यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है, उसे मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। कांग्रेस क्या, मतलब जैसे लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है वहाँ की, जो कांग्रेस है, तो उसका सपोर्ट, उनके मेंबर्स का सपोर्ट उसे नहीं चाहिए होता है। मतलब प्रेसिडेंट के पास पूरी की पूरी पावर्स होती है, उसे कांग्रेस का भी सपोर्ट नहीं चाहिए, मतलब जो लॉ बनाते हैं उनका भी उनको सपोर्ट नहीं चाहिए होता है सरकार में रहने के लिए। और नाइदर इज ही आंसरेबल टू देम, और उनके लिए आंसरेबल भी नहीं होता। मतलब प्रेसिडेंट जो भी चाहे वो कर सकता है, मतलब वो किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है। उसका एक फिक्स टेन्योर होता है 4 साल का, मतलब 4 साल अगर एक इंसान ना यूएस में प्रेसिडेंट बन गया तो वो 4 साल के लिए प्रेसिडेंट ही रहेगा, कोई उसको उसकी पोस्ट से हटा नहीं सकता। तो ये होता है, मतलब किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं होता वो, प्रेसिडेंट जो चाहे वो कर सकता है, और 4 साल तक तो वो टिका ही रहेगा, भले ही वो जैसा भी रूल कर रहा हो। इस तरीके से होता है। एंड कम्प्लीट्स इट इवन इफ हिज पार्टी डज नॉट हैव अ मेजॉरिटी इन दी कांग्रेस। भले ही कांग्रेस जो है, मतलब जो आपकी लॉ मेकिंग बॉडी है, अगर वो उसको सपोर्ट ना करे, लेकिन तब भी अगर कांग्रेस जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है वहाँ की, तो अगर वो भी उसको सपोर्ट ना करे, उस प्रेसिडेंट को सपोर्ट ना करे, लेकिन तब भी प्रेसिडेंट अपने 4 साल तक रहेगा सत्ता में। दिस मॉडल इज फॉलोड इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका एंड मैनी ऑफ द एक्स सोवियत कंट्रीज। तो जो पुरानी जो सोवियत यूनियन है और जो लैटिन अमेरिका है ना, तो वहाँ पे ये सारे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि ये कंट्री आपका नाम दिया गया है, तो ये जो कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे ऐसा ही होता है कि भाई वो प्रेसिडेंट के पास सारी की सारी पावर्स होती हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी कंट्री में ऐसा कुछ होता है। अब द गिव द सेंट्रली ऑफ द प्रेसिडेंट दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जिस तरह से हम लोग देखें कि भाई प्रेसिडेंट जो है हर एक काम कर रहा है, सेंटर में आ रहा है, तो इसी वजह से ये जो सिस्टम चल रहा है ना गवर्नमेंट का, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि भाई प्रेसिडेंट का ही तो रूल चल रहा है हर जगह। तो इन कंट्रीज लाइक आवर्स दैट फॉलो द ब्रिटिश मॉडल, हम अपनी कंट्री जैसे कि हमारी इंडिया को देखा जाए, तो इंडिया में हम कौन से रूल, मतलब कौन से सिस्टम को चलाते हैं, ब्रिटिश मॉडल वाले सिस्टम को चलाते हैं। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट होती है वही सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है वही सबसे ज़्यादा क्या होती है, बड़ी होती है। इसीलिए हमारे सिस्टम को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, प्रेसिडेंट नहीं। इस तरीके से होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द जुडिशरी, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। शायद वो हमारा लास्ट पार्ट हो सकता है, फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ बताओ, क्योंकि देखो अभी जुडिशरी हम लोग नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसी वजह से हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्लीज़ लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच।